जय जितवाहन बाबा। मैं एक जितिया व्रत के पारण विधि का और पारण के बारे में कथा कहने जा रही हूँ। गुरु भाई बहन, पारण किस रूप से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए उसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। और इस कथा को ध्यान से सुनिए और ध्यान जैसे जैसे कथा में जो विधि बताते हैं उसे ज़रूर मानिएगा, क्योंकि जितिया व्रत जो होती है वो बहुत कष्ट की ही होती है, इसलिए इसका नियम पालन करने का ज़रूरी है। जय जितवाहन बाबा। गुरु भाई बहन, आसीन अष्टमी के दिन सारा लोग सहते हैं, सप्तमी के दिन नहाई खाई करते हैं। पहला पक्ष आसीन में नहाई खाई करते हैं और नहाई खाई के दिन भी पूजा पाठ करते हैं और उपवास दिन भी पूजा करते हैं और पारण के दिन भी पूजा करते हैं। तो पारण के दिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा पूजा होता है, बहुत ज़्यादा लोग धूमधाम से पूजा करते हैं, बहुत चीज़ बनाते हैं और अपने पुत्र के लिए और नदी में लोग जाते हैं। नदी में जाके और भगवान जितवाहन महाराज के प्रसादी चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, खीरा चढ़ाते हैं, अकुरी चढ़ाते हैं, गुलरैया साग चढ़ाते हैं। कितना निनुआ साग बोलते हैं, कितना गुलरैया साग बोलते हैं। और जो सुगए केराव, जिसको छोटा वाली केराव कहते हैं, वो भी चढ़ाते हैं। बहुत सारे फल चढ़ाते हैं, कम से कम 5 किस्म के फल रहता है। तो सब चढ़ाते हैं जितवाहन बाबा के नाम से। और गाय का दूध जरूरी चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। पूजा करके और पारण करते हैं। पारण में अरवा चावल, नेनुआ साग, सतपुतिया झींगी के बिचा, खीरा के बिचा और गौ के दूध, ऐसे कम से कम 5-5 वो लेकर और झींगी का बिचा ऐसे सब लेकर और 5-5 वो कम से कम लेकर निगलते हैं। तो चलिए गुरु भाई बहन, पूजा पाठ तो सबको जानते हैं, सबको करते हैं। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। एक मालिन थी, वो पूजा जितिया व्रत की थी। तो मालिन जो होती है गुरु भाई बहन, तो सबके घर में फूल पहुंचाती है। कभी पूजा पाठ हो, छठ व्रत हो, ऐसे भी पूजा हो या किसी देव स्थल में मालिन ही फूल देती है। और इसका जो कारोबार है वो खास करके ज़्यादा मालिन करती है और मालिन सबके घर पूजा पाठ में फूल पहुंचाती है। तो मालिन को यही लग रहा था कि कल जितिया व्रत है तो मेरा फूल ज़्यादा बिकेगा तो क्यों ना हम रात में भोजन बना ले। लेकिन गुरु भाई बहन, जो जितिया पर्व है तो कोई भी औरतें सारा दिन अपने पति को, अपने बच्चे को, अपने सास को, ससुर को, सारा परिवार को भोजन बना के देती है। लेकिन जितिया व्रत के दिन, जिस दिन उपवास रहती है, जिस दिन जितिया के उपवास रहती है, उस दिन सब्जी नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं झाड़ना चाहिए, बाल धोकर नहाना नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं काटना चाहिए। एक सीख भी हाथ से नहीं खोटना चाहिए और नहीं दातमन करना चाहिए, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सारा दिन भोजन बना के देती है। तो एक दिन उसके परिवार भोजन बना के खा सकते हैं, उसके पति, उसके ससुर, उसके भैंसुर, जो भी परिवार हैं, देवर, जो भी बच्चे लोग एक दिन भोजन बना के खा सकते हैं। नहीं कुछ रहने पर तो चूड़ा दही तो आदमी खा सकते हैं, दूध चूड़ा खा सकते हैं। लेकिन ऐसे करके उस दिन भोजन उपवास के दिन नहीं बनाना चाहिए। लोग छठ भी करते हैं तो भोजन बना देते हैं, लेकिन जो खैर जितिया होता है वो खैर जितिया में भोजन नहीं बनाना चाहिए उपवास के दिन, कभी नहीं, क्योंकि वो अपराध है और बच्चे की आयु का कमी होती है। इसीलिए नहीं बनाना चाहिए भोजन, क्योंकि भोजन बनाने में सब्जी काटते हैं, छीलते हैं, सब कुछ करते हैं, मसाला कूटते हैं, तो इसलिए नहीं बनाना चाहिए भोजन। तो वो जो मालिन थी, तो मालिन सोची कि 8वीं के रात में हम बना लेंगे भोजन और सुबह होके और खा लेंगे और खा के और जल्दी जल्दी बाग जाएंगे और बाग में जाके और हम फूल तोड़ लेंगे और नदी के अरार पर चल जाएंगे। वहाँ सब
बहुत सारे आज जितिया व्रत के लिए फूल लेंगे, पूजा करेंगे तो मेरा फूल बहुत ज़्यादा बिक्री होगा। तो मालिन क्या की कि रात में भोजन बना ली, और रात में भोजन बना ली, और जैसे ही 3-4 बजा वैसा ही क्या की कि बासी खाना पूरा थाली में परोस ली, पूजा पाठ कर ली नियम के अनुसार सब कुछ, और नहीं नदी गई नहीं कहीं गई, घर में आंगन में जैसे हुआ वैसे अपना पूजा कर ली। तो अपना पूजा कर ली और क्या की कि थाली में सारी चीज़ परोस ली, सब बासी खाना परोस ली, और परोस के और झटपट खा ली, झटपट बासी खाना खा ली, बासी चावल, बासी दाल, बासी सब्जी, बासी साग, सब कुछ खा ली। जितिया जो पर्व है उसमें साग जरूरी बनना चाहिए, गेंधारी के साग, नेनुआ साग, नुनिया साग, कंदा के पत्ता, ये सब जरूरी होना चाहिए। 7 किस्म के सतमिंजरा साग बनाई जाती है। तो सब कुछ खा ली और खा के फूल तोड़ के और नदी के अरार पर लेकर चली गई। सब लोग चकित कर रहे हैं कि अरे ये मलिनिया जितिया व्रत नहीं की थी अपने पुत्र के लिए, ये डाली में फूल लेकर आई है, इसके पति नहीं है, इसके बेटे नहीं है, ये मलिनिया फूल लेके आई है। मालिन बोली कि नहीं बहन, हम क्या किए कि रात में ही भोजन बना लिए थे और बासी भोजन खा लिए और खा के झट फूल लेके आ गए यहाँ, हम तो खाना खा के आ गए। कौन सुबह चूल्हा जलाएगा, कौन सुबह खाना बनाएगा इतना सवेरे सवेरे, हम बासी खाना खा के आ गए। एक फूल बेच रही थी तो एक डाली खत्म होने वाले था, तो अपने बेटे को बोली मलिनिया कि जाओ बाग से फूल ले आओ। तो मलिनिया के बेटा जो था वो गया बाग में, और बाग में फूल लेने गया तो एक बहुत बड़ा अजगर, बहुत विषैला, जो जितवाहन महाराज थे वो एक अजगर का रूप धारण कर लिए, अजगर का रूप धारण कर लिए। और ये जो मलिनिया का पुत्र था, पुत्र को निगलने को लिए अपना मुंह फाड़ दिए। ये बच्चा चिल्लाने लगा, जो मलिनिया का लड़का था वो चिल्लाने लगा, लेकिन ये जो अजगर था वो पूरा अपना श्वास से मलिनिया को, बेटा को धीरे धीरे एक गाय चरवाहा वहाँ देख रहे थे, सुबह गाय चरा रहे थे, वो देख रहे थे कि अरे मलिनिया के बेटा के ये तो अजगर निगल ले जा रहा है, बहुत बड़ा विषैला अजगर है। ये जो गाय चरवाहा था वो अपना गाय छोड़ दिया और छोड़कर और चल गया मलिनिया के पास, दौड़ा मलिनिया के पास चल गया और जाके कहने लगा कि बहन जी आपका लड़का का अजगर निगल गया है, पूरा समूचा उसका मुंह बच रहा था, पैर से निगल रहा था, जाइए आप जल्दी से बगीचा में जाइए, आपका बगीचा में बहुत बड़ा एक विषैला अजगर है। मलिनिया का एक ही पुत्र था। ये मलिनिया वहाँ से फूल का डाली फेंककर और अपना बगीचा में आई तो देख रही है कि सचमुच में मेरा बच्चा का अजगर निगलने जा रहा है, मूड़ी थोड़ा बच रहा है, बचवा चिल्ला रहा है, लेकिन मलिनिया के जाते जाते वो भी निगल गया। मलिनिया अपने आंखों से देख लिया बच्चा को निगलते, अपना श्वास से अपना पेट में रख लिया अजगर। जब अपना पेट में रख लिया तो ये मलिनिया कहने लगी कि हाय राम, हे जितवाहन बाबा, हम आपकी क्यों व्रत किए थे व्रत, आपको हम किस लिए व्रत किए थे जो मेरे पुत्र को आज ही के दिन निगल गया अजगर, ये कैसे हो सकता है? यदि ऐसा होगा तो जग में कोई नहीं करेगा जितवाहन का पूजा, जितिया व्रत, जीवित प्रतिका व्रत क्यों करेगा लोग, ऐसा क्यों हुआ? और अजगर के पीछे पीछे मलिनिया जा रही है। ये अजगर जो थे, जो धीरे धीरे रस चल रहे थे, बहुत धीरे धीरे ठमक के चल रहे थे। अब ये मलिनिया बोल रही है कि हे अजगर महाराज, हमको भी निगल जाइए, मेरा पुत्र को तो निगल ही गए हैं, तो मुझे क्यों छोड़ रखे हैं, मुझे भी निगल जाइए, हम क्यों जीवित रहेंगे? आज जीवित पुत्रिका व्रत के दिन हम कल के उपवास थे और आज हम अपने पुत्र को बलि दे दिए, आज हम किस मुंह से गांव में मुंह दिखाएंगे?
जो गाय चरवाहा था वो भी मलिनिया के पीछे पीछे बेचारा घूम रहे थे, वो भी घूम रहे थे। और ये जो मलिनिया थी वो पूरा हाथ जोड़ रही है, विनती कर रही है, गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, पूरा पैर हाथ जोड़ रही है। लेकिन अजगर बाबा कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, अजगर महाराज कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। मलिनिया अजगर के सामने आगे जाके और सो गई, माथा पटक दी और कहने लगी, चिल्लाने लगी, लोट लोट के रोने लगी और कहने लगी कि हे अजगर महाराज, मुझे आप निगल जाइए और हम कुछ नहीं जानते हैं, हम आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि हम आज जीवित पुत्री का व्रत किए थे, आज उपवास तोड़े हैं, अब आज मेरा पुत्र को आप निगल गए, आप मुझे भी निगल जाइए, मेरा भी अब जीने का मन नहीं कर रहा है, मुझे खा जाइए। ये जो अजगर थे वो कहने लगे, अरे मलिनिया, पहले तू बताओ कि पारण किस चीज से की थी। ये बोली कि किस चीज से किए थे बाबा अजगर महाराज। गाय में को दूध, गाय का दूध था बासी, वही दूध पहले पी लिए, बासी दूध पी लिए, और जो भी नियम था वो मड़ुआ का लिट्टी खाएं, कंदा का सब्जी खाएं, झींगी का सब्जी खाएं, नीनुआ साग खाएं, सब कुछ खाएं, और जो निगलने का था वो निगल गए और बाकी खाने का था सो खा लिए। ये अजगर महाराज कह रहे हैं, भोजन कब बनाई थी? 8वीं के दिन पूरा उपवास रह जाता है, पूरा लोग उपवास रहते हैं, एक खैर नहीं खोटते हैं, और तूने क्या की? सब्जी काटी। 8वीं के दिन रसोई में, 8वीं के दिन रसोई में खाना बनाई 9वीं के दिन के खाने के लिए, और उसी बासी खाना से तू व्रत तोड़ी हो, तो तुम्हारा पुत्र कैसे जीवित रहता? ए मलिनिया कही कि बाबा हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया। ये जो अजगर महाराज हैं वो कहने लगे, तुमसे बहुत बड़ा भूल हो गया, तो अब 1 साल इंतजार करो, इसी आसीन 9वीं के दिन धरिया, 9वीं के दिन जब तू सही से भोजन करेगी तब तुम्हारा पुत्र को उगल देंगे, और इसी तरह करेगी तो तुम्हारा पुत्र कभी वापस नहीं आएगा। ए मलुनिया हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि हे भगवान, हे जितवाहन महाराज, आप बहुत बड़े शक्तिशाली हैं, हे सूर्य के पुत्र, आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, आप ऐसा कीजिए कि हम साल भर इंतजार कर लेंगे, मेरा बच्चे को सही सलामत रखिएगा, हम जितिया व्रत करेंगे और ताज़ा ताज़ा भोजन बना के खाएंगे, कभी बासी भोजन नहीं खाएंगे, किसी भी व्रत को करेंगे तो बासी भोजन नहीं खाएंगे, जितिया व्रत करेंगे तो जब भी खाएंगे तो ताज़ा भोजन खाएंगे, और गाय का दूध को पारण करेंगे तो ताज़ा दूध से ही पारण करेंगे, और सब भोजन बनाएंगे तो ताज़ा ताज़ा भोजन से पारण करेंगे, खाएंगे, मड़ुआ का लिट्टी, कंदा का सब्जी, साग, जो भी हम भोजन करेंगे वो सब ताज़ा भोजन से भोजन करेंगे। बोले जितवाहन महाराज की तो ठीक है, 1 साल अब तुम्हें राह देखना पड़ेगा, 1 साल के बाद ही तुम्हारे पुत्र को हम जीवित कर सकते हैं, उगल सकते हैं, ऐसे नहीं। ये जो मलिनिया थी वो पूरे 1 साल अपने पुत्र को राह देखी और जितवाहन भगवान को मिन्नतें की। जब दूसरा साल में, घुर साल में, पिछले जो साल बीत गया उसका फिर आया आसीन, जब आसीन आया तो 7वीं के दिन नहाई खाई की और नदी के अरार पर जाके पूजा पाठ की। 8वीं के दिन सही व्रत में, और 9वीं के दिन सुबह में सूर्य भगवान के उदय होने पर ये पूजा पाठ की, और कोई फूल माला सब कुछ त्याग कर दी कि आज के दिन हम कोई फूल माला नहीं बेचेंगे। सबके बोल दी कि जो भी जाइएगा मेरे बाग से फूल तोड़ लीजिएगा और सब अपना पूजा पाठ कर लीजिएगा, हम आज किसी को फूल नहीं देंगे। और सब के साथ में ये भी मलिनिया बैठ के पूजा की, और जैसे जैसे सब कोई विधि से पारण किए उसी तरह सब कोई चढ़ाए, डाड़ा, बधी और कच्चे धागा, फल
सब डाली भर के रखें, वैसा ही डाली भर के ये भी मलिनिया रखी और मलिनिया वैसा ही रखी सबके तरह, और सबके तरह पूजा की। 5 किस्म के फल डाली में रखी, फूल रखी, अक्षत रखी और कच्चे धागा बधी, कलश बनाई, कलश बना के पूजा की और विधि विधान के अनुसार पूजा करके और क्या की कि अपने बच्चे को सब कुछ दी। डाला अपने बच्चे के लिए रखी, डाला पहनाने के लिए कच्चे धागा रखी, बधी रखी और फल रखी। और जब घर गई तो मड़ुआ के रोटी लिट्टी और नुनुआ साग और कंदा का सब्जी और गेंधारी का साग सब मिला हुआ इसका साग खाई और उसके बाद खाना खाई, जो भी ताज़ा भोजन था वो सब कुछ खाई। जब खाई उसके बाद अब आश्रय में है मलिनिया कि जितवा वो जो अजगर महाराज हैं वो तो मेरा पुत्र का आज मुँह से उगलेंगे या नहीं उगलेंगे। हे जितवाहन महाराज, हे जितवाहन महाराज, मेरा पुत्र को उगल दीजिए, आप मेरे पुत्र को लौटा दीजिए जितवाहन महाराज। हम नियम विधि से आज जितिया व्रत किए हैं महाराज, आज तो हम निसंतान हैं, लेकिन मुझे संतान वाली बना दीजिए। जितवाहन महाराज इसका प्रार्थना को सुने और जो ये सच्चे मन से की व्रत, तो जितवाहन महाराज धीरे 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 फिर अजगर के रूप में आ गए और अजगर के रूप में बाग में बैठ गए और जो वो गौ चरा रहे थे वो गौ चरवाहा फिर वहीं गौ चरा रहे थे। और जितवाहन महाराज धीरे 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 करके और मलिनिया को बच्चा को उगल दिए। वो अजगर के मुंह से मलिनिया का बच्चा निकल गया, खड़ी हो गया। तो ये जो गौ चरवाहा था वो पूरा चिल्लाने लगा कि मलिनिया मलिनिया किधर गई, मलिनिया किधर गई। उसके घर गए गौ चरवाहा, जाके बोले अरे मलिनिया तुम्हारा बच्चा बाग में खड़ी है, वो जो अजगर था वो आज फिर अजगर तुम्हारे बाग में है और तुम्हारा बच्चा का उगल दिया, जाके देखो मलिनिया, जाके देखो। ए मलिनिया दौड़ी दौड़ी आई और अपने बच्चे को देखकर गले में लिपट गई। आओ नहीं ताओ देखी, डर भी नहीं लगा और एक क्या की अजगर बाबा के सर पे अपना सर पटक दी और चरण छुई और चरण छू के कहने लगी कि धनो धन जितवाहन महाराज, आप जितवाहन बाबा हैं, आप कोई अजगर नहीं हैं, आप जितवाहन बाबा हैं, आप प्रकट होइए और अपना रूप दिखाइए, अपना रूप दिखाकर और मुझे दर्शन दीजिए। आप मेरे पुत्र को बचा दिए हैं। ये अजगर के रूप में ही बोले कि हम किसी को अपना रूप नहीं दिखाते हैं और नहीं तुम्हें दिखाएंगे, लेकिन तू याद रखना मलिनिया, कभी भी किसी को भी बताना तो गरम भोजन खाने को लिए जितिया के पारण के दिन वो गरम भोजन खाएंगे, कभी बासी भोजन नहीं खाएंगे और कभी बासी चीज़ से भी पारण नहीं करना चाहिए। किसी भी व्रत में बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। और याद रखना ये मलिनिया थी, वो हर बातें के सब बात को ये अजगर का बात को सुन के स्वीकार कर ली। जितवाहन बाबा थे वो अजगर के रूप में, तो ये स्वीकार कर ली और स्वीकार करके और बोली कि हे जितवाहन बाबा, हम आपको बात को अपने दिल में लगाते हैं और कभी भी नहीं भूलेंगे। आप जो कहें वो आपका बात को हम कभी नहीं भूलेंगे, आपको बात को हम सब दिन ध्यान रखेंगे और जितने जो बहनें मिलेंगे उनको हम सबको बताएंगे कि बहना ये जो जितिया व्रत के पारण कभी बासी खाना से नहीं करना, क्योंकि बासी खाना अपमान होता है। इसलिए जितवाहन बाबा के लिए भी भोजन निकालना चाहिए। गरम गरम खाना निकाल के पत्ते पर रख दिया जाता है, केले के पत्ते पर रखा जाता है भोजन या झींगी के पत्ते पर भोजन रखा जाता है। जितवाहन बाबा के नाम से साग और जो भी बना रहता है भोजन बनता है, वो सारी चीज़ और चिल्हो सियार इनके नाम से निकलता है, उसके बाद ही भोजन करते हैं। हम सारी लोग के बताएंगे बाबा, अब ऐसा गलती नहीं करेंगे। ये मलिनिया वहाँ से गई और सबको बताने लगी। सारी लोग कहने लगे कि मलिनिया तूने ऐसा गलती की थी कि बासी खाना खाई थी, लो हम लोग तो यही नियम करते हैं और तूने इतना गलत की थी। मलिनिया ऐसा गलती नहीं करना और किसी को गलत न सिखाना। मैं मलिनिया बोली कि आज मेरा बच्चा जितवाहन बाबा साल भर पर उगल दिए हैं, इसलिए ऐसा गलती हम नहीं करेंगे, दोबारा मुझसे गलती नहीं होगा।
और जितवाहन बाबा सुहाग अमर के लिए और पुत्र अमर के लिए वरदान दिए और मलिनिया का पुत्र का अमर हो गया और खुशहाल परिवार उनके हो गए और सारी लोग को अमर का वरदान दिए। सारी लोग जो भी पुत्रवर्ती थी और सबको वरदान दिए और जितवाहन बाबा सारी लोग को पुत्रवर्ती सबको वरदान देते हैं अमर रखने को लिए, अमर रहने को लिए और सुहागन रहने को लिए। ये जितवाहन बाबा जो हैं वो सब पे अपना कृपा बरसाते हैं और कृपा बरसाते रहेंगे। जो जितिया व्रत करते हैं सच्चे मन से उनकी हर लालसा को जितवाहन महाराज पूरी करते हैं। ये नहीं जिनका पुत्र नहीं है, जिनका संतान नहीं है, वो भी जितिया व्रत करते हैं जितवाहन बाबा को, उन्हें भी जितवाहन महाराज संतान देते हैं। वो गंगा जी में जाकर डुबी लगाकर और जितवाहन बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे जितवाहन महाराज मुझे आप संतान दीजिए। तो जितवाहन महाराज उसे संतान देते हैं और उनका लव को पूरा करते हैं। इसलिए गुरु भाई बहना जितिया व्रत जो है वो जीवित पुत्र का व्रत है, इसे खुशी खुशी कीजिए और इस व्रत को जो करते हैं वो एक खैर भी नहीं खोटते हैं, एक सीख भी नहीं खोटते हैं। तो नहीं खोटिएगा और बाल भी नहीं झाड़िएगा, क्योंकि ये जितिया व्रत बहुत कष्ट का व्रत है, बहुत महान व्रत है। जय जितवाहन बाबा। मेरा गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरा कथा अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जितिया व्रत का हार्दिक शुभकामनाएं।